भगवान कन्हैया से नारद बोले, देखो अब लो तुम हंस रहे कोई बात नहीं, और तुम्हारे भैया की शादी तुम्हें हंसी हो तो फिर का। बोले अब काय को हंस रहे। भगवान कन्हैया बोले, बाबा तुम्हें ना मालूम, हसन को कांड एक दूसरो है, बात जाए है। बोले भगवान कन्हैया, हमारे समझ में तो जा आई रही कि बीत गए युग तीन आजू हुई रही सगाई है। बाबा नारद से बोले, अरे बीत गए युग तीन आजू हुई रही सगाई है। सब हंसी हैं लोग लुगाई, कैसी ये भोजाई है। सब हंसी हैं लोग लुगाई, कैसी नारी आई है। सोचने लगे, सब हंसी हैं लोग लुगाई, जा कैसी है भोजाई। सब हंसी हैं लोग लुगाई, जा कैसी है भोजाई। इत सोचे कृष्ण कन्हाई, इतनी लंबी लंबाई। ए सात हाथ की नारी रेवती, सात हाथ की नारी रेवती। सब हंसेंगे नर नारी, सात हाथ की नारी रेवती। सब हंसेंगे नर नारी, सब हंसेंगे नरवर नारी, कैसी ये भोजाई है। सब हंसी हैं नरवर नारी, कैसी ये भोजाई है। भगवान कन्हैया बोले, हम जैसे हंस रहे हैं कि इतनी लंबी नारी जब शादी हुई के जाए तो गांव के लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। नारद बाबा बोले, कन्हैया अब तुम चुपचाप बैठ जाओ। नारद बोले, तुम बैठो बैठो चुपचाप कन्हैया, ओ बलदाऊ के भैया। नारद बोले, तुम बैठो ओ बलदाऊ के भैया। नारद बाबा बोले, तुम शांत बैठ जाओ। नारद बोले, तुम बैठो बैठो चुपचाप कन्हैया, ओ बलदाऊ के भैया। और बोले, घर घर में होई चबैया, देखेगी देव की मैया। घर घर में होई चबैया, देखेगी देव की मैया। नारद बाबा ने कही बलराम से, ऐसा करो कुछ जुगाड़ सोचो। इतनी लंबी औरत अगर शादी हुई के जाए तो सब लोग हंसेंगे कि इतनी लंबी नारी आई, कोई जुगाड़ सोचो। बोले, हमारे पास तो कोई जुगाड़ नहीं, तुम्हें ही बताओ। तो बोले, घर घर में होई चबैया, देखेगी देव की मैया। अरे हल मुसर ले ले हाथ में, हल मुसर ले ले हाथ में, कह नारद समझाई। हल मुसर ले ले हाथ में, कह नारद समझाई। सब हंसी हैं लोग लुगाई, कैसी ये भोजाई है। सब हंसी हैं लोग लुगाई, कैसी ये भोजाई है। अरे बीत गए युग तीन आजू रही सगाई है। सब हंसी हैं लोग लुगाई, कैसी ये भोजाई है। नारद बाबा बोले, देखो ऐसा है, तुम ऐसा करो, अगर इतनी लंबी नारी संग अगर शादी करके ले गए तो सब लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। मेल की शादी ठीक रहती है। बलराम से जगही कि तुम हल मूसर हाथ में लो और इन्हें छोटा करो। उसी समय बलराम ने हल मूसर ले हाथ में, दीनी ठोंक लगाई। बलराम ने अपने से छोटी कर लई, दीनी ठोक लगाई। ता पीछे भामरी फिरी, ये सोरे देव बताई। हल मूसर लेकर जब ठोंक लगाई है तो देवती अपने से छोटी कर ली।
तब भामरी परी हैं। भामरी आंगन में फिरी, दोस्तों ता पीछे भामरी फिरी, खुशी अति भई सुनो मेरे भाई, और सखियाँ गाई रही गीत रे के आनंद में लयति भारी। सखियाँ गाई रही गीत रे आनंद मेल में भारी। ए मगन सभी नर नारी, देवा हरसाई फूल बरसावे। अब जो कछु जानी बेसीता दय सुनाई, अरे जो कछु जानी बेसी दई सुनाई। अब जब भामरी फिरी है, भामरी फिरने के बाद में जब रेवती की विदाई भई तो नारद बाबा ने पलकी मंगवाई, और भगवान कन्हैया सोचने लगे जो पलकी में ना जाए पे हैं और हाथी घोड़ा पे ना जाए पे हैं, सोचने लगे। तो नारद बाबा ने कहा तो चिंता मत करो। नारद बाबा ने तुरंत ही अरे लीनी पलकी मंगवाई है, नाई पलकी देर लगाई है। ली झट बामे लो बैठाई है, चली बेकी लाग लगाई है झट। नारद बाबा ने पलकी मंगवाई है, में रेवती विदा भई है, और जब ससुराल को चली है, अरे जटलीनी पलकी मंगवाई है, बोरो नाई देर लगाई है झट। चली बेकी लाग लगाई है, सुनो रहे विनय समुझाई है। अब रेवती जब विदा होकर चंदई तब अरे धीरे धीरे के चली पालकी, बीरन ध्यान बिसरी नहीं जाई। अरे नारी रेवती बामे बैठी, मन में एक आवे एक जाई। अरे उड़े दुपट्टा जब नारी को, चमकन लगत है गले को हार। आजू पहुँची बारात द्वारिका में जब, सब नर नारी रे हरसाई। भैया माता देवकी वसुदेव, नंद बाबा यशोदा खुश घर में। अब तो मगन सभी मेरे भाई, कथा मैंने सारी समझ आई। अब रेवती की शादी करके बलराम के साथ में चले जाते हैं। तो क्षमा करें दोस्तों, इस तरीक़ा से बलराम का विवाह हुआ था, हमने आपको सुनाई कथा। क्षमा करें अगर कोई गलती हो, जैसा कि मैंने देखा वो बात मैंने आपके बीच में रख दी। अब यहाँ से आगे हम आपको समझाएंगे कि भगवान कृष्ण के बड़े लड़के प्रद्युम्न का विवाह किस तरीक़ा से हुआ था। इस कथा के आगे इस कथा को हम सुनाएंगे, और इसके भी बाद में हम आपको लेकर के चलेंगे भगवान कन्हैया की और आगे कथाएं। 2 बार भगवान का नाम बोल लें। गोविंद तुम्हारी जय हो बे, गोपाल तुम्हारी जय हो बे। यशोदा के लला तेरी जय हो बे, राधा के सजन तेरी जय हो बे। गोविंद तुम
तुम्हारी जय हो बे गोपाल तुम्हारी जय हो बे राधा के लला राधा के सजन तेरी जय हो बे गोपाल तुम्हारी जय।